नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि देश में चीन पर चर्चा कब होगी। उन्होंने द हिंदू समाचार पत्र में छपी खबर को ट्वीट करते हुए कहा, चीन डोकलाम में जामफेरी रिज तक निर्माण कर चुका है और ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा है। खड़गे ने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत में पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है। उन्होंने कहा कि चीन का जामखेरी रिज तक निर्माण करना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि हम चीन पर चर्चा कब करेंगे। द हिंदू की खबर में रक्षा सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चीन ने भारत भूटान चीन ट्राई जंक्शन के किनारे तोरसा नाले के पास एक रोपवे बनाया है और वो पूर्वी क्षेत्र में सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। द हिंदू ने कहा है कि तवांग सेक्टर के यांगसे इलाके में जहां पर 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, रक्षा क्षेत्र से जुड़े अफसर बताते हैं कि चीन ने इस इलाके में अपना दावा जताने के लिए कुछ साल पहले से ही यहां गश्त बढ़ा दी थी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में झड़प को लेकर विपक्ष भारत की मोदी सरकार के स्टैंड को लेकर हमलावर है। वो संसद में इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। इस बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन में कहा कि हमने कभी भी विपक्ष के किसी नेता के इरादे पर सवाल नहीं खड़ा किया, हमने नीतियों को लेकर बहस की। उन्होंने कहा कि चाहे गलवान हो या तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। राजनाथ ने कहा कि हमने कभी भी विपक्ष के इंटेंशन पर सवाल नहीं उठाया, हम नीतियों को लेकर बहस करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर राजनीति लंबे समय तक नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हर समय राजनीति में किसी के इरादे पर संदेह करना क्यों जरूरी है, इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। राहुल गांधी के चीन को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उन पर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर पूछा कि राहुल गांधी कब तक आप झूठ बोल बोलकर सेना पर सवाल उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब तो हमारी सेना की बहादुरी मीडिया में उपलब्ध साक्ष्यों से भी जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपने उरी और बालाकोट के बाद भी सेना की बहादुरी का प्रमाण मांगा था, अब तो ये झूठ फैलाना और देश के मनोबल को तोड़ने का काम बंद करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत बहुत मजबूत है और अपनी सेनाओं की रक्षा करने में सक्षम है। बता दें, राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत की सरकार सोई हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं, वो सच्चाई छुपा रही है। राहुल ने कहा था कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया हुआ है, वो भारत के 20 जवानों को शहीद कर चुका है और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को पीट रहा है। राहुल ने कहा, हमारी सरकार रणनीतिक तौर पर काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि यहाँ पर एक इवेंट करो, वहाँ पर एक इवेंट करो, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बात होती है, जियो स्ट्रैटेजी की बात होती है, वहाँ पर शक्ति काम करती है। सामूहिक बलात्कार के 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। बिल्किस बानो की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर 2 याचिकाओं में से एक को खारिज कर दिया गया है। खारिज की गई याचिका में बिल्किस बानो ने मई 2022 के उस फैसले की समीक्षा के लिए मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि गुजरात सरकार के पास 11 दोषियों के क्षमा आवेदनों पर फैसला लेने का अधिकार है। बता दें, मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच ने फैसला सुनाया था कि गुजरात सरकार के पास क्षमा अनुरोध पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था, क्योंकि अपराध गुजरात में हुआ था। बेंच ने इसके साथ ही गुजरात सरकार को 1992 के छूट नीति के अनुसार 2 महीने के भीतर आवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया था। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने माना था कि दोषियों को छोड़ने पर विचार करने का अधिकार महाराष्ट्र राज्य के पास था, क्योंकि ट्रायल गुजरात से ट्रांसफर होकर मुंबई में किया गया। बिल्किस की ओर से यह कहते हुए फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी कि छोड़ने का फैसला करने वाली उपयुक्त सरकार उस राज्य की है जहां ट्रायल किया गया था, यानी कि महाराष्ट्र। इसके अलावा अन्य तर्क भी दिए गए। बिल्किस बानो की दूसरी याचिका में गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें दोषियों को छोड़ा गया है, जिस पर सुनवाई पिछले हफ्ते स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि मामले से जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने खुद को अलग कर लिया था। ये याचिका पर अभी इस फैसले से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के उद्धव गुट के कार्यकर्ता शनिवार को राज्य की एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार के खिलाफ मुंबई में सड़क पर उतरे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने भी मुंबई में प्रदर्शन किया है। महाविकास आघाड़ी की ओर से बायकुला चिड़ियाघर से आजाद मैदान तक मार्च निकाला गया है। मार्च में महाविकास आघाड़ी के सभी दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इसे महाविकास आघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है।
मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार, महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। मार्च में शामिल होने के लिए पुणे और आसपास के कई इलाकों से कार्यकर्ता मुंबई पहुंचे हैं। बता दें, महाविकास आघाड़ी ने ऐलान किया था कि वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, बेरोजगारी, महाराष्ट्र से फैक्ट्रियों का गुजरात जाना, महंगाई आदि मुद्दों को लेकर 17 दिसंबर को मैदान में उतरेंगे। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। छपरा के अलावा सिवान में भी जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। घटना को लेकर बिहार बीजेपी ने राज्य की नीति तेजस्वी सरकार को घेर लिया है। 70 लोगों की मौत के अलावा 30 से अधिक लोगों का उपचार सरकारी अस्पताल व निजी क्लिनिकों में चल रहा है। इस मामले में मशरक और इसुआपुर में एफआईआर दर्ज की गई है और जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने 7 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह हैरानी की बात है कि बिहार में साल 2016 से शराबबंदी लागू है और उसके बाद भी लगातार जहरीली शराब बिक रही है और इसे पीने वालों की लगातार मौत भी हो रही है। हालांकि गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था, वहां भी शराबबंदी लागू है। इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा था कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ शराब पीकर मर जाता है तो उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीने से मौत होने पर सरकार कोई मदद नहीं करेगी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी और किसी भी तरह की हिंसा को नकारते हुए कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। उनके इस बयान का अमेरिका ने स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रमुख उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, हम पीएम मोदी की शब्दों पर भरोसा करते हैं और उनके बयानों का स्वागत करते हैं। रूस से संबंधों को लेकर अन्य देश अपने फैसले खुद लेंगे। हम युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए सहयोगियों के साथ समन्वय जारी रखेंगे। बता दें, इससे पहले पीएम मोदी ने सितंबर में एससीओ सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति से कहा था, यह युद्ध का समय नहीं है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में शुक्रवार को सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस और विपक्षी दल टीडीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुई। इन झड़पों में दोनों ओर के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। ये घटना पलनाडु जिले के माचरेले में हुई। हालात को देखते हुए पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी। यह घटना उस वक्त हुई जब टीडीपी के कार्यकर्ता माचरेला के पार्टी प्रभारी जुलाकांति ब्रह्मा रेड्डी के नेतृत्व में इधेमी खर्मा नाम से आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान कई कारों में आग लगा दी गई और तोड़फोड़ भी की गई। दोनों ओर के कार्यकर्ताओं ने जमकर उपद्रव किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पलनाडु के पुलिस अधीक्षक वाई रविशंकर रेड्डी ने कहा, इस दौरान कुछ आपराधिक किस्म के लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक पुलिस अफसर ने कहा, यह राजनीतिक लड़ाई नहीं थी बल्कि 2 गुटों के बीच लड़ाई थी। टीडीपी ने आरोप लगाया कि उसके पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और उसके नेताओं की गाड़ियों को तोड़ा गया। उसके समर्थकों की कुछ दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस अब तक शांत बैठी रही और उसने वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे और टीडीपी महासचिव नारा लोकेश ने कहा, राज्य के अंदर तानाशाही चल रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी पहले टेस्ट मैच में चौथे दिन बांग्लादेश के दूसरे पारी में 131 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया। बांग्लादेश दूसरी पारी में 513 रनों का पीछा कर रहा है। भारत ने पहली पारी में 404 रनों का स्कोर बनाकर बांग्लादेश को 150 रनों पर आउट कर दिया था। बाद में दूसरी पारी में खेलते हुए भारत ने 258 रनों पर पारी घोषित कर दी थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।